Assalamu alaikum students, I hope you are fine. In our previous lecture we study about Allama Iqbal and the statements of Allama Iqbal. Now today we are going to study statements of Quaid Muhammad Ali Jinnah, which is the second last topic of this chapter. So what Quaid-e-Azam said about ideology of Pakistan. According to Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the territories having Muslim majorities, that is Punjab, Bengal, Assam, Sindh, Northwest Frontier Province, Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan should be put together to form Pakistan, where people may lead their lives in accordance with the principle of the religion, civilization, tradition, ethics, and economics. The Muslim may run the affairs of the state according to their values freely. The minority should enjoy equal rights too. So इलामा इकबाल ने क्या कहा था? इलामा इकबाल ने पहले कह दिया था कि मैं चाहता हूँ कि आई वुड लाइक टू सी पंजाब, Sindh, Balochistan, Northwest Frontier Province as amalgamated to form a Pakistan. ये कायदे आज़म ये इलामा इकबाल ने कहा था अपनी एक स्पीच में, जिसको फुलफिल करते हुए कायदे आज़म क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म उन्होंने क्या कहा कि ये जो टेरिटरीज़ है कौन कौन सी टेरिटरीज़, पंजाब, बंगाल, असम, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और खैबर पख्तूनख्वा, ये सब मिला के हम जो जगह बनाना चाह रहे हैं वो क्या है? वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सकें, जहाँ पे हम रिलीजन को फॉलो कर सकें, अपनी सिविलाइजेशन को फॉलो कर सकें, अपने ट्रेडिशंस, अपनी एथिक्स और अपनी इकोनॉमिक्स को फॉलो करके एक सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। और उस जगह पे माइनॉरिटीज़ का भी अपना हकूक़ होंगे, वो अपने इक्वल राइट्स इंजॉय कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ कौन होता है? जो नॉन मुस्लिम लोग हैं। मेजॉरिटी का तो अपना हक है ही है, लेकिन माइनॉरिटीज़ का भी अपने हुकूक जो है पाए जाते हैं। Now, what Quaid-e-Azam states? What are the statements of Quaid-e-Azam? Number one, country system based on the Holy Qur'an. सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि country system, जो हमारी country है वो किसके बेस पर है? इस्लाम के प्रिंसिपल बेस पर है। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी हमारी क्या है? अकॉर्डिंग टू इस्लाम. Now what he said, Quaid-e-Azam considered the Islamic system full applicable. He wanted to establish the system of country on the basis of Quran. In the session of All India Muslim League at Karachi in 1943, he said, what relationship unites the Muslims into one whole, which is the formidable rock do which the Muslim efficiency has been erected, which is the sheet anchor providing base to the Muslims. Millat, the relationship, the sheet anchor and the rock is Holy Qur'an. So, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था कि इस पाकिस्तान की बुनियाद जो है हम इस्लाम पर रख रहे हैं, और किस चीज़ पे बेस करता है इस्लाम? कुरान मजीद जो है वो क्या है? कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। तो कुरान मजीद, व्हाट ही सेड, उन्होंने क्या कहा था कि मुसलमानों का रिलेशनशिप जो है वो एक कंप्लीट है। वो क्या है कि मुसलमान जो हैं उनका रिलेशनशिप किस चीज़ के ऊपर आता है कि अगर वो कुरान मजीद को पकड़े रहेंगे, एक हदीस का मफहूम है कि कुरान मजीद की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो, ठीक है। अगर इसको हम मजबूती थाम के रखेंगे तो हम एक रहेंगे, अगर इसके मुताबिक चलेंगे तो हमारा नज़रिया भी एक होगा और कभी भी हम जो है डगमगाएंगे नहीं। तो क्या कहा कि मुसलमान, एक सच्चे मुसलमान का क्या है कि वो कुरान मजीद की रस्सी को मजबूती से पकड़ा रहता है, और यही वजह है कि हम सब इसी की बुनियाद पर हम सब एक कहलाते हैं और अलग कहलाते हैं बाकी कम्युनिटीज़ से। Now, number two, address to the students. अब उन्होंने स्टूडेंट से क्या कहा? While addressing the students in March 1944, Quaid-e-Azam said, Islam is our guide and it is a complete code of life. इस्लाम क्या है? हमारी गाइडलाइन है और कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इस्लाम में मौजूद हमारी कलाम पाक कुरान मजीद में कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। कुरान मजीद ज़िंदगी गुजारने का तमाम तरीका मौजूद है, तो इसलिए इस्लाम को हम क्या कहते हैं? इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ज़िंदगी गुजारने की तमाम चीज़ें हमें जो है इसमें मिलेंगी। नाउ एड्रेसिंग इट अलीगढ़, अब अलीगढ़ में क्या कहा? एड्रेसिंग इट अलीगढ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द फॉलोइंग वर्ड्स. What was the motive of demand of Pakistan and what was the response reason for the separate state for Muslims? Why was the need to divide India felt? Its reason is neither narrow-minded of the Hindus or ethics of the British. It's a fundamental demand of Islam. ओके, कायदे आज़म ने क्या कहा था? उन्होंने अपनी अलीगढ़ मूवमेंट पे कहा कि
मोटिव क्या है हमारा कि हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग फॉर द सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम्स? आइदर इट्स अ क्रिटिसाइज ऑफ इंडिया, मतलब हम लोग क्या इंडियन से इंडिया जो है नैरो माइंडेड है इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं, या फिर ब्रिटिश बहुत ज़्यादा पावरफुल है इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं अपने सेपरेट स्टेट की? नो, इस चीज़ को भी कायदे आज़म ने क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम जो डिमांड कर रहे हैं? दैट इज़ फंडामेंटल डिमांड ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम की डिमांड है सेपरेट स्टेट। हम हिंदूज के साथ नहीं रह सकते, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अस। ये डिमांड है इस्लाम की कि हमें एक सेपरेट स्टेट दिया जाए जहाँ पे हम आज़ादाना तरीके से अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें, इसके मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक। क्योंकि हमारे इस पाकिस्तान की बुनियाद ही किस पे रखी जा रही थी? प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इस्लाम। So, number 4, addressing the officers of government of Pakistan. Addressing the officers of government of Pakistan at Karachi on October 1947, Quaid-e-Azam said, the establishment of Pakistan, for which we have been striving for the last 10 years, is by the grace of God, and establishment of fact today, but the creation of a state of our own was means to be end and not the end in itself. The idea was that we should have a state that which we could live and breathe with a free man, and which we could develop according to own lights and culture, and where principles of Islam, social justice could find fair play. Now, 1947 को पाकिस्तान जो है वो बन गया। 1947, 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान वजूद में आया था। ठीक है, अच्छा जी। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर द स्ट्रगलिंग ऑफ 10 ईयर्स, आज पाकिस्तान जो है वो बन गया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हकीकत थी वो आज जो है वो वजूद में भी आ गई है, वो बन चुकी है। हमारा ये मकसद क्या था बनाने का? ताकि हम इस जगह पे जो है सुकून की सांस ले सकें और एक आज़ाद इंसान, एक आज़ाद शहरी की तरह जो है वो रह सकें, और अपने कल्चर, अपनी ज़िंदगियों को अपने कल्चर के मुताबिक गुजारें, और प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक सोशल जस्टिस को भी फाइंड फेयर प्ले, यहाँ पे जो है इस्लामिक जस्टिस का मतलब लोगों को उनके हकूक़ भी दिए जाएं और ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक गुजारा जाए। Then, Laboratory of Islamic Principles. On one occasion, while explaining the ideology of Pakistan, Quaid-e-Azam said, "We don't demand Pakistan simply to have a piece of land, but we want a laboratory where we could experiment on Islamic principle." Quaid-e-Azam ने एक बार अपने एक एड्रेस में कहा था कि हम एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं मांग रहे जिसका नाम हम पाकिस्तान रखेंगे, हमें एक ऐसी लेबॉर्ट्री चाहिए जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, किसके? इस्लामिक प्रिंसिपल्स के। मतलब हमें एक ऐसा लैंड चाहिए जहाँ पे हम इस्लामिक प्रिंसिपल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसको एक्सपेरिमेंट करें, उसको फुलफिल करें। देन, एड्रेसिंग टू द पीपल ऑफ ढाका on March 1948, Quaid-e-Azam addressing the people of Dhaka, he said, "What we want is not to talk about Bengali, Punjabi, Sindhi, Balochi, Pathans, and so on. We are not but Pakistani now. It's our duty to act like Pakistani. Besides, it is announced that minorities would have been a complete sense of security, and that they would enjoy equal rights. That's a fundamental teaching of Islam." Okay, after independence, addressing of Dhaka is what? On 21st March 1948, after 1 year, he said कि हम जो है पाकिस्तान बनाने का मतलब इज़ नॉट दैट पंजाबी, सिंधी, बलोची एंड पठान दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. Now we are all Pakistani. We are not Punjabi, we are not Sindhi, we are not Balochi, we all are Pakistani, and our duty is to be act like Pakistani. Okay, now beside it is announced the minorities would give.
हमारे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का, जिससे मैंने आपको पहले बताया, अलग ही माइनॉरिटीज़ की भी कंप्लीट हकूक़ हैं। तो इस एड्रेस में भी इन्होंने इस चीज़ को प्रोमिनेंट कर दिया कि माइनॉरिटीज़ हैव देयर इक्वल राइट्स, उनकी सिक्योरिटी का भी, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी और वो अपने इक्वल राइट्स है वो इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इस्लाम की टीचिंग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि कोई किसी से बढ़तर नहीं है, सब इक्वल है। तो इसीलिए ये क्या है, फंडामेंटल ऑफ टीचिंग ऑफ इस्लाम है कि कभी भी किसी को खुद से कमतर नहीं बनाना, हमेशा सबने एक साथ एक ही लेवल पे जो है रहना है। तभी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के भी कंप्लीट हकूक़ मौजूद हैं। Last one, economic system based on Islamic principle. On 1st July 1948, Quaid Muhammad Ali Jinnah inaugurated the State of Bank of Pakistan. On occasion he said, the economic system of West has created almost insoluble problems of humanity. He has failed to the justice between men and man. We must present of the world an economic system based on a true Islamic concept of equality and manhood and social justice. Now at the end कायदे आज़म ने 1948 में इनाग्रेशन जब जो है स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान की हो रही थी, तो उन्होंने क्या कहा कि हमने जो है एक इकोनॉमिक सिस्टम भी इस्लामिक बेस पे बनाना है। और ये इकोनॉमिक सिस्टम हमने किस लिए बनाना है, ताकि हम ह्यूमैनिटी की हेल्प कर सकें। ठीक है, इंसान को इंसान से जो है वो हमेशा जो है फ़ायदा हो, कभी भी नुकसान ना हो, और हमेशा इक्वालिटी जस्टिस के साथ हो। और हम जो है इस प्रेजेंट वर्ल्ड में जो अपनी इस्लामिक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी को, वो कभी ना भूलें। अगर वो हम भूल जाएंगे तो हमेशा इंसान को इंसान से जो है नुकसान होगा, इख्तलाफात होते रहेंगे। तो हमेशा एक इकोनॉमिक सिस्टम को ऐसे कायम करना है कि वो हम उसको कायम करने के साथ साथ सोशल जस्टिस का भी कोई नुकसान ना हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।